क्या मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स एग्ज़ाम 2025-26 के लिए, क्योंकि अब नज़दीक समय आ चुका है, आपके फॉर्म आने वाले हैं और परीक्षा की जो तिथियां हैं वो डिक्लेयर कर दी गई हैं। तो बीएससी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा जो होनी है एम्स की, उसकी भी प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है वो आपके सामने है और क्या क्या डिटेल्स हैं उसमें, और एक शॉर्ट हम वीडियो ये आपको दे रहे हैं। इसमें कुछ अहम मुद्दों पर हम बात करेंगे, जैसे फ़ीस को लेकर, जैसे आपका आवेदन या योग्यता या कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, इन सभी मुद्दों पर हम शॉर्ट में बात करेंगे। डिटेल में तब बात करेंगे जब आप का फॉर्म आ जाएगा, तब ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आप इच्छुक हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी इस पर्टिकुलर वीडियो में कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको चलते हैं लेके एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब वो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर आप फॉर्म को भरेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आप फॉर्म भरा जाता है। इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड्स में आएंगे और इसमें आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है बीएससी नर्सिंग के लिए और बाकी डिटेल्स मिलती है। यहीं पर आप फॉर्म भरेंगे। ये आप देखिए, बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी, और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाती है पैरामेडिकल की। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट्स की बात करते हैं, वो एग्ज़ाम डेट्स में आप देखेंगे जो कैलेंडर 2025 का आपके सामने है, और इसमें जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस कैलेंडर में आपको मिलेगा कि कितने पर जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होना है। तो देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। हमने जूम किया है, इसे आप देख सकते हैं। ये 11 नंबर पर एमएससी जो है बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल कोर्सेस, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो 28 जून 2025 है। डेट आप देख लीजिए, 28 जून 2025 की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये डेट रहेगी 28 जून 2025। तो यानी उसके लिए रिज़ल्ट, नोटिफिकेशन, राउंड काउंसलिंग, ओपन राउंड, सब चीज़ों की डिटेल वो डिक्लेयर बाद में की जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि तैयारी आपको करनी होती है, पहले से तैयारी करनी होती है। तो इसके लिए जो एग्ज़ाम डेट होती है वो एम्स से पहले डिक्लेयर कर देता है कि ये डेडलाइन हो गई। इसी के बीच में फॉर्म आएगा, बाकी चीज़ें आएंगी। अगर आप फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो आप इंटर कर चुके होंगे तभी आप फॉर्म भरेंगे, नहीं इंटर कर रहे होंगे एक तरीके से, फरवरी 2025 में ये फॉर्म भरा जाएगा। यानी फरवरी 2025 में ये फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, इसी वेबसाइट पर मिलेगा। हम इसी चैनल के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे फॉर्म भरते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो सभी बातें बाद में होंगी, क्योंकि जब वो फॉर्म आएगा। लेकिन आप इतना ध्यान में रखना है, 25 यानी 2025 की फरवरी में ये फॉर्म आएगा। पहले स्टेप में इसका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, जो सबसे अनिवार्य हिस्सा होता है, क्योंकि जितने लोग बेसिक रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं वही लोग फाइनल रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि बीच में कोई भी चीज़ें इसमें नहीं होती। जो लोग बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे वही लोग बाद में मार्च में जाके आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म की जो फ़ीस रहती है, लगभग जो फॉर्म की जो फ़ीस है वो आपको करीब करीब 2000 रुपये यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस देनी पड़ती है। इसी के आसपास फॉर्म की फ़ीस रहती है। इससे इम्पॉर्टेंट बात हम करेंगे कि इसमें पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्योंकि इसमें कई तरीके के कोर्सेज होते हैं, किस एम्स में है किस एम्स में नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में इस कोर्स को करने में कितना खर्च आता है, इस पर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीट्स देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं इसमें। तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी यानी MRIT कर सकते हैं, और बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट के रूप में कर सकते हैं यहाँ पर, और डेंटल हाइजीन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मेडिकल डायलिसिस थ्योरी टेक्नोलॉजी, MLT यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसके सामने आप यहाँ पर एम्स के भी नाम देख सकते हैं, उनके सीट्स का ब्यौरा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों यहाँ पर देखते चलिए। फिर MRIT आपको दोबारा मिलेगा यहाँ पर बिलासपुर में। फिर टेक्नोलॉजी वही सेम चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ पर कोर्स के रूप में मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर आप पाएंगे BSc इन ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसियोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी MLT, MTR रेडियोथेरेपी, परफ्यूजन्स, यहाँ इंडोस्कोपी, न्यूरो टेक्नोलॉजी, और मेडिकल लेबोरेटरी वही। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बीबी नगर है, उसके बाद यहाँ पर देवघर है, जोधपुर है। इस तरीके के कोर्सेस आप सभी देख सकते हैं। ये BSc पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं। ये सभी प्रकार के कोर्सेस आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे।
तो क्लियर है, टोटल सीट्स आप देख सकते हैं 511 सीट्स आपको यहाँ पर टोटल मिल जाती है अलग अलग जो है एम्स को अगर ध्यान में रखते हैं और उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, तो उसको आप अलग से देख सकते हैं। टोटल सीट्स 511 हैं। फॉर्म की फ़ीस हम 2000 आपको बता चुके हैं, लगभग इसी के आसपास रहती है, थोड़ी सी घट बढ़ सकती है। क्लियर है, बाकी चलते हैं कोर्स की बात करते हैं। इसमें ड्यूरेशन के रूप में भी आप देख सकते हैं, अगर आप एम्स दिल्ली से करते हैं तो एम्स दिल्ली में आपको ये देखिए करीब करीब जो है 5 कोर्सेस आपको मिलते हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेस हैं, उनका ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, ये ड्यूरेशन रहा आपका। फिर इसी तरीके से एम्स भुवनेश्वर में देखेंगे तो ये आपको पैरामेडिकल के कोर्सेस यहाँ पर इतने मिलते हैं। फिर इसी तरीके से ऋषिकेश में आप देखेंगे तो ऋषिकेश में आपको जो सारे मिलते हैं करीब करीब 9 प्रकार के कोर्सेज मिलते हैं। फिर एम्स नागपुर में है 2 हैं प्रकार के, एम्स बिलासपुर में 3 तरीके के हैं, और यहाँ पर एम्स जोधपुर में आपको नहीं मिलता। यहाँ पर आप देखेंगे जो बीएससी नर्सिंग का जोधपुर में आप देखेंगे तो जोधपुर का अलग है। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग जो है यहाँ पर परफ्यूजन्स है, मेडिकल लेबोरेटरी एंड ऑपरेशनल थिएटर, यानी करीब करीब 5 प्रकार का, और यहाँ पर आप देखेंगे 2 प्रकार का। फिर एम्स रायपुर है, उसमें आप देख सकते हैं 4 प्रकार के कोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार कोर्सेज के लिए आप देख सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड यानी ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब यानी एससी एसटी का, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस यानी सवर्ण जातियों का जो है जिनकी 8 लाख से कम इनकम है, जो गरीब हैं सवर्ण, उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस का कोटा होता है उसकी बात यहाँ कही गई है। यहाँ पर कोर्स की फ़ीस के बारे में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर डिटेल में आप चीज़ों को देख सकते हैं कि जो कोर्सेस हैं उनकी ड्यूरेशन, उनकी टोटल फ़ीस कितनी पड़ती है पूरे ड्यूरेशन में, उसकी डिटेल यहाँ से आप देखेंगे। ये हमने जो बॉक्सेस में बंद किया वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो कोर्सेस है उसके 300 रुपये है, और बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है उसकी भी 300 रुपये है, 4 साल का है, और डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट की भी 300 है, और यहाँ पर आप देखेंगे डेंटल हाइजीन और ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी 300 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगी। और फिर ये तो ट्यूशन फीस के रूप में हो गई, और पॉट मनी के रूप में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेंटल ऑपरेटिंग असिस्टेंट और डेंटल हाइजीन और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के रूप में 720 रुपये या 960 या इस तरीके से 480 रुपये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग के लिए है। यहाँ पर आपको जो मिलते हैं वो ये मिलते हैं, यहाँ से लेके इतने सारे कोर्सेज के रूप में मिलते हैं। उसी तरीके से हॉस्टल के रूप में आप देख सकते हैं, तो हॉस्टल जो है बीएससी नर्सिंग के लिए है और केवल यहाँ पर बाकियों के लिए नहीं है। तो ये कोर्स फीस आपने यहाँ पर देख ली। हॉस्टल अकोमोडेशन के टर्म्स में भी आप यहाँ पर बीएससी पैरामेडिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिटेल में है कि हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू बीएससी नर्स पैरामेडिकल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट इन एम्स ऋषिकेश एंड पीवी नगर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्टल। नो हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट्स, तो उनके लिए नहीं होता। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की। आप यहाँ पर 12th क्लास आपका पास होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी साइंस स्ट्रीम से, चाहे आप पीसीबी से या इस तरीके से पीसीएम से। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं सबकी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, उसी हिसाब से चीज़ें होंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखेंगे इंडियन ऑफ सिटीजन होना चाहिए, नहीं किसी भी प्रदेश से आप हों, आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th आप पास हों, 10+2 यानी सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर जो आपके पास हो उसमें आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें होंगी वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ होनी चाहिए। वहीं पर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी के लिए टर्म्स में यहाँ पर आपको हमने जैसा बताया इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर आपके बायो हो या मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई हो, यानी पीसीबी या पीसीएम से आप इंटर अगर हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। एग्रीगेट भी उसी तरीके से बताया गया है। तो क्लियर है, आप चीज़ों को देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो कौन कौन से में मैथ्स एलिजिबल है, कौन से में फिजिक्स जो है बायोलॉजी एलिजिबल है, वो आपके फॉर्म भरने और कोर्स पर निर्भर करता है। कुल मिला के कुछ ना कुछ कोर्सेज आपको बायो के साथ कॉम्बिनेशन वाले में भी मिल जाएंगे, कुछ में मैथ्स के कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आप फॉर्म
भर सकते हैं आप, चाहे पीसीबी से हो चाहे पीसीएम से हो। जब आप पर्टिकुलर कोर्स देखेंगे तो उसका यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सेंटर आपके आसपास रहते हैं, मत कहो खुदा। तो यहाँ पर आप चीज़ों को देख लीजिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।